म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लीड कर रही है महाराष्ट्र में कई जगहों पर, क्या कहना चाहेंगे? कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोगों ने खूब वोटों से, मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजा और काफी जगहों पर हमारे कॉरपोरेटर भारी संख्याओं के अंदर जीते हैं और काफी जगहों के ऊपर आगे भी है। अभी 2 घंटे बाकी है काउंटिंग खत्म होने के लिए। जब तक मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमको और ज्यादा जगहों के ऊपर कामयाबी मिलेगी। अब मुंबई के अंदर ही आप देख लो, अब तक अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 जगहों के ऊपर हम जीत चुके हैं और कई जगहों के ऊपर हम आगे हैं। तो ये दर्शाता है कि पब्लिक जो थी, जनता ने पूरी तरह से असद ओवैसी साहब की क़यादत को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मोहब्बत से नवाजा और उनको यकीन है कि देखिए डेवलपमेंट, विकास, ये जो वोट के इलेक्शंस होते हैं, रोड, नाले, सड़क, फिर ड्रेनेज लाइन, ये तमाम चीजों के जो मुद्दे थे, इतने बरसों से जनता ने जिनको वोट दिया था उन्होंने उसका काम नहीं किया। तो जनता के मन में, दिल में ये बात है कि बिल्कुल अगर हम असद ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ देंगे, वोट देंगे, जिताएंगे, तो ये तमाम हमारे काम होंगे। और आपने खुद ने देखा कि ओवैसी साहब की, दोनों ब्रदर्स की जब रैली सभा होती थी, हजारों की तादाद में लोग आते थे। आप सवाल करते थे क्या ये वोट में तब्दील होगा? आज आप देखिए कितनी अच्छी रीत से वोट में तब्दील हुआ और जीते हम। अल्लाह का करोड़ों एहसान मानता हूं मैं तमाम वोटर्स का, जिन्होंने हमको वोट दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हमको यकीन है, उम्मीद है कि आगे भी और अच्छा हमारा प्रदर्शन, अभी रिजल्ट अच्छा आने वाला है। काफी आपने देखा सियासत पार्टियों के सुपड़े साफ हो गए और इस वेव में इतनी अच्छा प्रदर्शन करना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पूरे महाराष्ट्र में। कि सोलापुर में हम 8 जगहों पर पूरा कामयाब हो गए अब तक। धुले के अंदर हम, मुमरा के अंदर आप देखिए ना, थाना मुमरा में अब तक 14 जगहों के ऊपर हम विजयी हुए हैं। आगे और काउंटिंग बढ़ रही है। मुंबई में भी आगे का टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का शुक्रिया अदा करता है, जनता ने एक्सेप्ट किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, असद साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशी का माहौल है। सर, गोवंडी शिवाजी नगर की अगर बात करें तो वहां पर जो है सपा का जो है पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है एमआईएम के सामने। देखिए, सपा का सुपड़ा तो पूरे महाराष्ट्र में एकदम साफ हो गया। सपा की साइकिल के दोनों टायर पूरी तरह से पंक्चर हो गए, हैंडल में भी दम नहीं है, कुछ नहीं है। आपसी लड़ाई में संभाल नहीं सकते, आपस में लड़ झगड़ के, तो ये महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे? जनता ने बराबर मैंडेट दिया, बराबर इनको जवाब मिला। इनका एरोगेंट, इनका घमंड, इनका गुरूर पूरा चकना चूर हो गया। और जो सोचते थे इतने साल से बस सत्ता में बैठ के मलाई खाएंगे, जनता ने दिखा दिया नहीं, अगर हम वोट देकर तुमको इक्तदार पे बिठा सकते हैं तो वहां से लात मारकर गिराने की भी ताकत जनता रखती है। जनता ने आज प्रूव कर दिया, साबित कर दिया। सर, महायुति जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शंस में लीड कर रही है, महायुति का मेयर बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इससे लेकर? देखिए, जनता ने जिसको वोटों से नवाजा उनका लीडर बनेगा और जिसको भी चाहे मेयर बनाए। लेकिन हम तो हमारी बात करें कि हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। इतना समझिए आप, इतनी वेव के अंदर हमारे को इतनी जगहों पे कामयाबी मिलना, तो ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की दुआ है और हमारे पार्टी की पूरी मेहनत है। देखिए, हमारी पार्टी के असद ओवैसी साहब आए, अकबर ओवैसी साहब आए, बिहार के हमारे नेता हैदराबाद से आए, यूपी से आए, और तमाम लोगों ने, हम सब ने मिलकर कलेक्टिवली एक मेहनत की। ये मेहनत का फल है, मेहनत का नतीजा है कि आज आप देख रहे हो कि चुनाव के रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं हमारे फेवर में। सर, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो है जो उंगली पर जो इंक जो निकल जा रही थी, उससे लेकर जो है जांच के आदेश दिए हैं, टीम गठित की है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कि मेरी उंगली पे लगा हुआ है, लेकिन अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो उसका जवाब इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि कल मुंबई में मैं काफी बूथों के ऊपर गया, केओस का मामला था, हर तरफ अफरा तफरी, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, पर्ची लेके जा रहे हो तो आपको बताता यहाँ नहीं है, दूसरी जगह, वहां जाते हैं तो बोलते ये जगह, मतलब भागम भागी। इतना ही नहीं, मेरे खुद की मैं आपको बात बताऊंगा, मैं जब गया वहां पर तो मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम है, मेरे बेटे का नाम है, मेरी मदर जो 16 साल पहले जिनका इंतकाल हो गया उनका है, मेरी बेटी का नाम गायब, मेरी बेटी का नाम गायब कर दिया जो फर्स्ट टाइम वोटर थी। जयंत जी, इतना उनको उत्साह होता है, इतना इंतजाजम होता है कि हम जाएंगे, वोट देंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनाएंगे, फोटो निकालेंगे। सबसे ज्यादा तो उनको ड्रिल बनाने का शौक रहता है कि हमने वोट दिया। तो डेमोक्रेटिक राइट जो संविधान ने राइट दिया, वो राइट नहीं कर सके। ऐसे कितने लोगों ने कल वोट नहीं दिया? यकीन मानिए, बड़े बड़े उद्योगपति जो हर बार जाके 7 बजे वोट डालते थे, नहीं डाला वोट। सुपरस्टार्स जिनको आप कवर करते थे, कहाँ है?
वोट, क्योंकि यही सब अफरा तफरी का मतलब केओस, तो इसका जवाब इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है उनमें कि आपने क्या किया। और तो वीडियो देख रहे, एसीटोन लगाओ साफ, एसीटोन घसो साफ हो जाता। तो बोगस वोटिंग ना हो इसीलिए तो एक लगाई जाती है ना, सालों से परंपरा चली आ रही है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो हम तो बोलेंगे कि इसमें महाराष्ट्र सरकार और इलेक्शन कमिश्नर दोनों जवाबदार है। इस तरह से इलेक्शन नहीं लड़ा जाते तो डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। एक इंसान वोटिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकता, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर, दोनों ठाकरे बंधु के साथ आने का असर और दोनों एनसीपी के पिंपरी चिंचवड़ में साथ आने का असर कुछ खासा दिख नहीं रहा है। दोनों जन जो है, दोनों पार्टीज हारे, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जनता ने उनको मैंडेट दे दिया कि किसके साथ है। इतने साल सत्ता में थे, 30 साल, तो जनता को कहीं ना कहीं लगा कि इन्होंने 30 साल राज किया, सत्ता में रहे, 75,000 करोड़ रुपीस का बजट था मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, काम नहीं हुआ। रास्तों पे खड्डे नहीं, खड्डों पे रास्ते, आधा घंटा बारिश आती है, ट्रेन ठप, ट्रैफिक ठप, सब ठप हो जाता है। ड्रेनेज के लिए क्या किया। तो अल्टीमेटली जनता है समझदार, उन्होंने अपना जवाब दे दिया। अब जिसको जनता ने जिताया वही है, जो जीता वो सिकंदर। सर, एनसीपी पुणे चिंचवड़ में दोनों एनसीपी साथ आने के बावजूद, दो परिवार साथ होने के बावजूद जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी लीडिंग। ये बिल्कुल मैंने जैसा कहा ना कि जनता है, जिसको चाहे उसको सर पे बिठाए, जिसको चाहे उठा के फेंक दे। अब ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहां पर साथ में थे, कहां अलग थे। कितनी जगहों पे समझ में आ रहा है यहाँ तो दोनों साथ में है, वहां समझ में आ रहा है नहीं यहाँ अलग लड़ रहे। अरे खिचड़ी पक गई थी, वोटर के माइंड में भी एक खिचड़ी था कि क्या करे वारिस भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन साथ में है कौन अलग है, किधर पूरा खिचड़ी था। महायुति में भी सब तरफ हम सिंगल चले, वन साइड लड़े, लोगों के सामने गए, लोगों की बात की, डेवलपमेंट विकास के मुद्दे थे, हिस्सेदारी की बात थी और लोगों ने हमको वोट दिया और आज रिजल्ट आपके सामने आ रहा है।